श्याम दर्शन दिखाने को। देखा है निगाह देखा है निगाहों में जन्मों से तेरा रास्ता। देखा है निगाहों में जन्मों से तेरा रास्ता। तेरे मिलने की चाहत में कभी रोता कभी हंसता। तेरे मिलने की चाहत में कभी रोता कभी हंसता। मालिक दिल नहीं माना, मालिक दिल नहीं माना। आजा तू ही मनाने को, नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। मिल जाते अगर मोहन मेरी इस जिंदगानी में, मेरा जीवन सफल होता। तेरी इस मेहरबानी में मिल जाते अगर मोहन मेरी इस जिंदगानी में, मेरा जीवन सफल होता। तेरी इस मेहरबानी में, तेरी इस मेहरबानी में, तेरे चरणों में रहना है, तेरे चरणों में रहना है। छोड़कर इस जमाने को नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। हरि बिनती है यही मेरी, बिनती है यही मेरी, दीनों पर दया करना। बिनती है यही मेरी, दीनों पर दया करना। भगवान मेरे बनके हृदय में रहा करना। मन मंदिर बना तेरा, मन मंदिर बना तेरा। आजा उसमें बसाने को, नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को। मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ। लौट कर फिर न जाने को।
चले आओ श्याम दर्शन दिखाने को, श्याम दर्शन दिखाने को, श्याम दर्शन दिखाने को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा पर ध्यान देंगे। पुमान पश्यति खींच राम। नारद जी उपदेश देकर के चले गए। धुरो यमुना किनारे पहुंचे और उसने रात्रि व्रत रखा। प्रातः काल यमुना में स्नान किया। बालों में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर यमुना जल से जल लेकर पुष्प फल लेकर पूजा की, भोग लगाया। फलाहार करके भजन करने के लिए एक पेड़ से खड़े हो गए ध्रुव महाराज। आज फल खा लिया, 3 दिन तक यूं ही खड़े रहे। नाम जप चल रहा है, प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, स्तुति पूजा जानता नहीं हूँ। जैसे बालक की तोतली भाषा पर माता पिता प्रसन्न होते हैं, इसी तरह प्रभु मेरी प्रार्थना पर आप प्रसन्न हो जाओ। मैं ठुकराया हुआ हूँ, मैं दुखों का सताया हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु मुझे माँ ने आपकी शरण में भेजा है। बहुत रोए ध्रुव। 3 दिन के बाद एक पेड़ से खड़े होकर भजन, 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खा लेते हैं और जल पीकर से तो हुआ कि सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता मिलकर भगवान की शरण में गए, प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो रहा है? तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसा कौन तप रहा है? प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं तुम भयभीत मत हो। मेरा एक छोटा सा भक्त 5.5 साल का यमुना किनारे तप कर रहा है। मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के दर्शन करने को तो हर कोई जाता है, लेकिन आज महाराज भगवान भक्त के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जैसे पुत्र वत्सलता माँ अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, जैसे हाल की ब्याई गाय हुंकार भरती हुई जंगल से चली आती है, इसी तरह भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़कर बैकुंठ से अपने भक्त को देखने के लिए दौड़ पड़े। यमुना किनारे आए और चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव जी परमात्मा में डूब गए भगवान का दर्शन करके, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव व्याकुल हो गया और आंख खोलकर देखा तो भगवान सामने खड़े हैं। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। ध्रुव की एक एक इंद्रियां ललचा गई भगवान से मिलने के लिए। आंखें चाहती हैं दर्शन करती रहें, कान चाहते प्रभु कुछ बोले, ये सिर चाहता है चरणों में झुक जाऊं, और वाणी चाहती है भगवान की कुछ स्तुति कर लूं। सोचने लगा बिना पढ़ा लिखा हूं स्तुति कैसे करूं, कि नाथ सकल साधन में ही ना, कीन कृपा जानी जन दीना। बोले और इच्छाएं तो पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन स्तुति वाली इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही समस्त ज्ञान राशि ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गई और स्तुति करने लगे कि योवंता प्रविश्मम वाचामिमां प्रसुतां संजीवयत्ये किल शक्ति धराश्वधामना अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देखो, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। इनके अंदर से ही ज्ञान प्रकट हुआ था।
मैंने कल परसों ही बताया था कि ज्ञान हर आदमी के अंदर है, लेकिन जैसे झील से गर्भ ढका हुआ है, मैल से दर्पण ढका हुआ है और धुएं से अग्नि ढकी हुई है, इसी प्रकार मनुष्य का काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अरे पहले जो ट्यूबवेल थी, ट्यूबवेलों में पानी तो पहले ही था, लेकिन उनमें पानी क्यों करते थे? उनकी फुटबॉल खराब हो जाती थी इसलिए करते थे, पानी तो उसमें बहुत था पहले। तो ज्ञान तो है आपके पास में ही, लेकिन उसकी चाबी आपके पास में नहीं है। इसलिए मीराबाई, तुलसीदास ये कहीं नर्सरी या कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। भजन करते करते जब हृदय शुद्ध होता है ना, भजन करते करते जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुंडली जागृत हो जाती है। जैसे पहाड़ में से झरना निकल पड़ता है। ध्रुव ने गदगद कंठ से बड़ी सुंदर स्तुति की, बोले प्रभु आपकी कथा सुनने में, आपका ध्यान करने में जो आनंद आता है वह निराकार ब्रह्म में भी नहीं आता, फिर स्वर्ग में कहाँ आएगा? यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो आपके संतों का संग प्राप्त होता रहे, आपकी प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। प्रभु मुझे साथ ले चलिए वैकुंठ धाम। भगवान ने कहा बेटा तुमने 6 महीने तप किया है, इसके बदले में मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज देता हूँ, सारी दुनिया का। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया है, काल का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास मौत नहीं आएगी। मैं दुनिया को ये दिखा देना चाहता हूँ कि दर दर की ठोकर खाने वाला, दर दर भटकने वाला, जिसको जौ की रोटी मिलती थी तोलकर आटा दिया जाता था, ठुकराया हुआ, और जिसकी माता को तोलकर आटा दिया जाता था, वह आज मेरी शरण में आ गया तो दुनिया ने कितना सम्मान किया। जाओ इस शरीर से तुम्हें वैकुंठ में बुलाएंगे, तुमको ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी अभी वापस चले जाओ, मेरा स्मरण करते रहना। ऐसा कहकर प्रभु चले गए। ध्रुव जी वापस आए। एक मंत्री ने ध्रुव के आने की सूचना दी। मुख पर बड़ा तेज है, कहाँ तो उत्तानपाद ने उठाया नहीं था, आज संदेश देने वाले को भी 9 लाख का हार उतार करके दे दिया उत्तानपाद ने। तुमने मेरे बेटे का आने का समाचार सुनाया है। दौड़ते दौड़ते उत्तानपाद ध्रुव के पास पहुंचे, सुनीति के पास पहुंचे पहले, और सुनीति के चरणों में गिर गए। तुम धन्य हो सुनीति, महासती हो, ऐसा पुत्र पैदा किया कि मुझसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रहा है। सुनीति का हृदय गदगद हो गया, उसके स्तनों से दूध टपकने लगा। मेरा बेटा भगवान को पाकर वापस आ रहा है। सौतेली माँ भी ध्रुव का स्वागत करने चली। सारा नगर उमड़ पड़ा दर्शन करने के लिए। बाजे गाजे के साथ ध्रुव को लेने चल पड़े। महाराज रथ पर चल रहे हैं। जब दूर से ध्रुव को देखा तो उत्तानपाद रथ से कूद गए। ध्रुव प्रणाम करना चाहते थे, उन्हें बीच में ही उठा लिया और हृदय से लगा लिया। उत्तानपाद बहुत रोए, अपने आंसुओं से ध्रुव को नहला दिया और ये कहते, ध्रुव बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, निर्वाह नहीं किया, तो लायक पुत्र निकला। पिता से पहले भगवान का दर्शन करके लौट रहा है। सौतेली माँ ने भी कहा मुझे माफ कर दो ध्रुव जी, तुम्हारी लंबी आयु हो, मैंने तुम्हें ठुकराया था। ध्रुव ने कहा माँ तेरी ठोकर ने ठाकुर से मिला दिया, दुनिया में ठोकर ना लगे तो ठाकुर कैसे मिले। सारे नगर वासियों ने स्वागत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमेत्रादि हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निर्निमाप एव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गुणे जिसके गुणों पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारी दुनिया उसके कदमों में, उनके चरणों में झुक जाती है। जैसे गड्ढे में बिना परिश्रम पानी आ जाता है, इसी तरह
भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो सारी दुनिया उसकी हो जाती है। ईश्वर प्रसन्न हो गए तो सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। ध्रुव को हाथी पर बैठा करके नगर में लाया गया। नगर में घुमा करके बड़ी धूमधाम से महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया। ध्रुव ने धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक प्रजा का शासन किया। शरीर में न तो वृद्धावस्था आई न कोई रोग लगा, क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया था। एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने गया तो वहां यक्षों ने उसे मार डाला। सुरुचि भी पुत्र के वियोग में मर गई। ध्रुव ने अलकापुरी पर चढ़ाई की और 1,30,000 यक्षों को घायल किया। मनु महाराज के समझाने पर युद्ध समाप्त किया। अंत में अपने पुत्र, ध्रुव के पुत्र का क्या नाम था? वत्सर को राज देकर उत्तराखंड में जाकर घोर तप किया। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। पार्षदों ने कहा चलिए आपको भगवान ने बुलाया है। जब ध्रुव जी ऋषियों को प्रणाम करके विमान पर बैठने लगे तो उसी समय मृत्यु देवता आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, ध्रुव जी मैं आपको खाने नहीं आया हूँ। मृत्यु देवता ने सिर झुका दिया, मैं आपकी चरण धूलि लेने आया हूँ, पवित्र होने आया हूँ। आपके चरणों की धूलि सिर पर लगेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, विमान आकाश में उड़ा। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। माता सुनीति भी ध्रुव से भी ऊपर लक्ष्मी जैसा रूप बनाकर वैकुंठ जा रही है। यही उत्तरी ध्रुव आज जिसे वैज्ञानिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सूर्य, चांद, सप्त ऋषि, तारागण ये सब ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। भागवतकार कहते हैं जो इस ध्रुव चरित्र को सुनता है उनके सारे पाप कट जाते हैं, प्रेमा भक्ति मिल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक